ऑलराइट, सो आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मोबाइल पर हम लोग कैसे वेबसाइट को बना सकते हैं। ये जैसे मेरे आपके सामने एक वेबसाइट दिख रही है। ये वेबसाइट में अभी जस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है। अब इसको हमें डिज़ाइन करना है। इसका भी अजीब सा लुक दिख रहा है, कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं है। इसको हमें प्रॉपर तरीके से एक अच्छा सा लुक देना है, एक अच्छी सी डिज़ाइन इसको बनानी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो अभी आपके सामने ओपन है, उसके लिए तो आपको कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया, डोमेन लेना पड़ता है, होस्टिंग लेना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है। इतना काम करने से क्या होता है, वेबसाइट आपकी जो होती है वो लाइव हो जाती है। लाइव इन द सेंस जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से दिखने लगती है। लेकिन ये अभी डिज़ाइन नहीं है। डिज़ाइन का मतलब होता है कि प्रॉपर वेबसाइट हो जिसमें कोई फ़ोटोज़ लगी हो, इमेजेस लगी हो, टेक्स्ट लिखा हो, ये सब होना चाहिए। तो अब इस पर कैसे काम करेंगे, मैं बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सब हम लोग मोबाइल से करेंगे। पहले भी मैंने बताया हुआ है हालांकि लास्ट क्लासेस में, लेकिन मोबाइल से इस काम को कैसे किया जाए उस बारे में अभी हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, सो ये काफ़ी कुछ इससे हमें सीखने को भी मिलेगा कि ये चीज़ें मोबाइल से कैसे की जाती हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस। मोबाइल स्क्रीन मेरी अभी आप लोगों को विजुअल हो जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन जो लोग कनेक्शन हैं सभी को ये बात मेरी समझ में आएगी। डन। तो अभी हम लोग मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग ओपन करेंगे अपनी इसी वेबसाइट को जिसका नाम है bachelorofjobs.in। तो उसके लिए मोबाइल पे मैं जाऊँगा, लिखूँगा bachelorofjobs.in और मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँगा। तो अभी मोबाइल पे मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, बिल्कुल भी उसका लुक प्रोफेशनल नहीं है। अगला स्टेप होता है इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए ओपन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस कैसे ओपन करते हैं, जो भी वेबसाइट का नाम है bachelorofjobs.in उसके बाद स्लैश लगा करके लिखेंगे WP-admin। WP-admin लिखने से इसका वर्डप्रेस ओपन होता है। तो मैंने लिखा WP-admin और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम डालूंगा, जो मेरा यूज़र नेम है रैंक कीवर्ड। पासवर्ड है हम लोगों का रैंक @2022 और इसमें कर लेंगे लॉगिन। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो मैं नोट भी करता जा रहा हूँ। उन 4 स्टेप्स के करने के बाद आपका अगला काम होता है वर्डप्रेस ओपन करना। वर्डप्रेस कैसे ओपन करते हैं उसके लिए मैंने क्या किया था, अपनी वेबसाइट का नाम लिखा था /WP-admin लिखा था मैंने, और अपना यूज़र नेम मैंने डाला था रैंक कीवर्ड्स। पासवर्ड मैंने डाला था रैंक @2022। वापस से आते हैं वर्डप्रेस में। अब जो वेबसाइट है उसको अच्छे से अगर बनाना है तो एक सबसे पहले थीम इंस्टॉल करो। यहाँ पे जाओ, अपीयरेंस में जाओ, थीम में जाओ। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने का अगला स्टेप होता है थीम इंस्टॉल करना। तो थीम का मतलब होता है अलग अलग डिज़ाइन होती है, उनमें से जो डिज़ाइन आपको अच्छी लगे उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना। मान लेते हैं मैं एक स्कूल के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैंने सर्च किया स्कूल और यहाँ पे स्कूल वाली थीम्स आ जाएंगी। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही, फ़ोन से सब कुछ किया जा रहा है। आप लोगों को मैं वेबसाइट का एक्सेस भी दे रहा हूँ, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये थीम मान लेते मुझे अच्छी लगी तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ऊपर साइड लिखा हुआ है इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको भी करना है, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे से आप करते जाना और अभी आप देखोगे वेबसाइट हमारी बनती चली जाएगी। तो मैं नोट कराता हूँ। वर्डप्रेस ओपन करने के बाद अगला काम था मेरा वो ये था कि एक थीम इंस्टॉल करना। थीम इंस्टॉल, थीम इंस्टॉल करने का जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारा अपीयरेंस करके एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर जा करके एक थीम करके ऑप्शन है, उस वहाँ पर आता है थीम इंस्टॉल करने का ऑप्शन। वहाँ से आप थीम इंस्टॉल कर लेंगे। तो लेट्स सी वेबसाइट में थीम मैंने कैसे इंस्टॉल की थी। मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ।
यहाँ पे क्लिक किया था मैंने, फिर मैं ये अपीयरेंस वाले ऑप्शन में गया था, फिर मैं थीम वाले ऑप्शन में गया था, वहाँ पे जाकर के मैंने थीम इंस्टॉल की थी। थीम इंस्टॉल करने के बाद अगला काम होता है 2 प्लगइन्स इंस्टॉल करना। प्लगइन्स पे जाना, ऐड न्यू पे जाना, और यहाँ पर सर्च करना एलिमेंटर। एलिमेंटर एक बड़ी पॉपुलर प्लगइन है वर्डप्रेस की दुनिया की, जिससे कि आपकी वेबसाइट डिज़ाइन होती है। तो ये एलिमेंटर नाम की जो प्लगइन है इसको इंस्टॉल कर लेना। और एक्टिवेट कर लेना। ठीक, वापस से बैक आ जाना। फिर एलिमेंटर के अलावा एक दो प्लगइन्स और नीचे दिखेंगे, जैसे इसेंशियल एडॉन्स करके, इसको भी इंस्टॉल कर लेना। इसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर करके एक ऑप्शन दिखेगा, इसको भी इंस्टॉल कर लेना और इसको भी एक्टिवेट कर लेना। इसका यूज़ क्या है थोड़ी देर बाद आपको मैं बताऊंगा, अभी के लिए आप बस इंस्टॉल कर लेना। तो ये सब हम लोग मेहनत कर रहे हैं वेबसाइट को बनाने के लिए। इसको इंस्टॉल करने के बाद एक प्लगइन और सर्च करना जिसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट। इन प्लगइन्स की हेल्प से क्या होगा, आपकी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो बड़े अच्छे अच्छे बन पाएंगे। जैसे बटन लगाना, टेक्स्ट लिखना, ये सब काम करना इन्हीं से होता है, प्लगइन्स की हेल्प से। तो मोबाइल पे देखो, जैसे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, अभी तक मुश्किल से 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है और इतनी देर में हम लोगों ने इतना काम कर लिया है। इसको भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। तो मैं फिर से नोट कराता हूँ। अगला काम मैंने क्या किया, वर्डप्रेस ओपन किया। वर्डप्रेस पे जाकर के वर्डप्रेस ओपन करने का तरीका था, फिर मैंने थीम इंस्टॉल की। थीम इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट काम मैंने क्या किया, 2 प्लगइन्स इंस्टॉल की। एक प्लगइन का नाम था एलिमेंटर, एक का नाम था स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, ये 2 प्लगइन्स हैं, इनको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। ये मेरी चली गई है, डन। इस ये सब इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद अगला जो ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पर, वो आएगा आपको स्टार्टर टेम्पलेट ओपन करना है, ओपन स्टार्टर टेम्पलेट। और वहाँ पे जाकर कोई एक डिज़ाइन सेलेक्ट करना। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और वापस से अपीयरेंस करके जो ऑप्शन है इस पर जाना। यहाँ पे देखना कहीं पे लिखा होगा स्टार्टर टेम्पलेट, ये देखो लिखा हुआ है स्टार्टर टेम्पलेट। बेसिकली इसमें होता क्या है, वेबसाइट कैसी दिखेगी इसकी हज़ारों डिज़ाइंस होती हैं। थीम से जो डिज़ाइन मिलती है वो उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, स्टार्टर टेम्पलेट से ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन मिल पाती है। तो यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट नाम का जो है इसको आप ओपन करना। नीचे लिखा होगा बिल्ड योर वेबसाइट, इस पर क्लिक कर देना। इसमें बीच वाला ऑप्शन एलिमेंटर का जो आ रहा होगा, ये वाला ऑप्शन, इसको लेना। आप देखो ये सब जो डिज़ाइन देख रहे हैं ना, आपको जो डिज़ाइन पसंद है उसको आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लेते हैं ये वाली डिज़ाइन मुझे पसंद आई, तो मैंने इस पर क्लिक किया और नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू करते चले जाना। सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट, और इसको सबमिट कर देना। तो ये भी इंस्टॉल हो रहा है। ठीक, यहाँ तक होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अभी इसी के आगे हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ तक की बातचीत को आप लोग अपने पास अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीन आप लोगों को फिर से विजुअल हो जाएगी। वेट फॉर अ वाइल। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैं वापस से आता हूँ अपनी स्क्रीन पर। आप देखते हैं वेबसाइट मेरी कैसी दिख रही है, कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए वेबसाइट में। तो जो वेबसाइट अभी कुछ देर पहले तक अजीब सी दिख रही थी, अभी उसको रिफ्रेश करके देखते हैं वेबसाइट मेरी कैसी दिख रही है। मैं नए टैब में इसको फिर से ओपन करके देखता हूँ।
अभी ये एक्चुअली इंस्टॉल हो रहा है, पूरा भी कंप्लीट हुआ तो नहीं है। वैसे इतनी देर में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी आज तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। 5% अभी हुआ है, अभी बाकी भी हो जाएगा। ठीक, मैं बैक जाकर के फिर से इस चीज़ को इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि ये इंस्टॉल नहीं हो पाई, ये डिज़ाइन जो मैं करना चाह रहा था। तो जैसे मान लेते हैं कई बार बैक जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है, तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, वापस से अपनी वेबसाइट को ओपन करोगे। कैसे ओपन करते हैं, bachelorofjobs.in वेबसाइट का नाम लिखो, /wp-admin लिखो, यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करो और लॉगिन कर लो। तो मैं वापस से अपनी वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, जो मैं स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था, उसको मैं फिर से इंस्टॉल करूँगा। अभी देखो इंस्टॉल हो तो गया है, हो गया था इंस्टॉल, उस समय दिख नहीं रहा था, ये देखो अभी फ़िलहाल मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। तो मैं अगर एकदम बेसिक से आपको बताऊं कि मैंने किया क्या, यही काम आपको भी आज होमवर्क में करना है। सबसे पहले मैंने वर्डप्रेस ओपन किया था। वर्डप्रेस ओपन करने के बाद मैंने एक थीम इंस्टॉल की थी। थीम इंस्टॉल करने के बाद मैंने 2 प्लगइन्स इंस्टॉल की थी। फिर मैंने स्टार्टर टेम्पलेट को ओपन करके उसमें जाकर के डिज़ाइन किया था। ये स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन आपके वर्डप्रेस में यहाँ पर दिखता है। इस 3 लाइन्स में क्लिक करना और नीचे जहाँ पे अपीयरेंस लिखा होगा, अपीयरेंस में जाना और यहाँ पर देखना स्टार्टर टेम्पलेट करके एक ऑप्शन दिखता है। ओके, तो वहाँ से वो ओपन हो जाता है। अब यही सब आप लोगों को भी करना है, बिल्कुल। जर्नी हम लोगों की जैसे स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप थोड़ा सा भी काम कर पा रहे हैं तो आप इसको सक्सेस मानिए कि आप सही ट्रैक में आ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है, जैसे ये जो डिज़ाइन है, मैं एक स्कूल के लिए वेबसाइट बना रहा था, यहाँ लिखा है वी ऑल लव नेचर। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हो वेलकम टू माई स्कूल, और फिर नीचे स्कूल का नाम लिखा हो। गेट स्टार्टेड की जगह लिखा हो एडमिशन ओपन। बैकग्राउंड में जो फोटो लगी है, इस फोटो की जगह पर कोई और इमेज लगी हो, हमारे स्कूल की एक अच्छी सी फोटो लगी हो। तो ये सब चीज़ें मुझे एडिट करना है। नीचे अवर सर्विसेज ना लिखा हो, ये लिखा हो वाई वी आर बेस्ट स्कूल इन नोएडा, इस तरीके से लाइन्स लिखी हो। तो ये सब हमें एडिटिंग करना पड़ेगा, नीचे ये सब जो है ये सब एडिट करना पड़ेगा। तो इस पेज को एडिट करने का हमारा अगला काम है, वो देखो कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं पेज एडिट करना। तो ये काम अब हम लोग मोबाइल पर भी कर लेंगे एलिमेंटर के थ्रू। इसके लिए यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे और पेजेस पे जाएंगे, ऑल पेजेस पे जाएंगे। यहाँ पर आपको पेजेस दिख रहे होंगे, जैसे पहला दिख रहा है अबाउट नाम से, उसको आपको कुछ नहीं करना है। जो वेबसाइट का बिल्कुल फर्स्ट पेज होता है उसको बोलते हैं होम पेज, ये वाला होम वाला पेज। इस पे आप जाना जहाँ पे ये होम लिखा हुआ है, होम वाले में। और ये जहाँ होम लिखा हुआ है, इसी के नीचे लिखा होगा एडिट विद एलिमेंटर, इसको ओपन कर लेना। तो ये जो पेज है, इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए मेरे पास इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। इसको मैं रोटेट करके इस तरीके से कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा कि मैं इस काम को ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाऊँगा। ठीक, तो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं यहीं पर एक एक करके सारी चीज़ों को एडिट करूँगा, इसको अच्छे से मैं बनाऊँगा। लेट्स सी कैसे इस काम को करेंगे। तो ये मेरी वेबसाइट, सबसे पहले लिखा हुआ है वी ऑल लव नेचर, तो उसके लिए इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, मुझे रोटेट करना पड़ेगा इसमें। देखो यहाँ पे जहाँ पे वी ऑल लव नेचर लिखा है ना, इसके ऊपर जाके क्लिक करना, फिर इधर से इसको ओपन करना। बटन पे क्लिक हो जा रहा है बार बार, हाँ अब सही जगह पे क्लिक हुआ था। अब मोबाइल पे ये थोड़ा सा चैलेंज रहता है कि बार बार जब हम लोग क्लिक करना पड़ता है तो कभी इधर उधर क्लिक हो जाएगा। साइड से इसको बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा, ऑन करने से ये देखो स्क्रीन आ जाती है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नेचर, तो मैं नेचर हटा करके मैं लिख देता हूँ, हाँ स्कूल का नाम सपोज लिख देते हैं DPS आज़ाद नगर। ठीक है, ये मैंने लिखा, देखते हैं वेबसाइट पे कैसा दिख रहा है।
ये अभी DPS आज़ाद नगर वेबसाइट पे कुछ ऐसा दिख करके आ रहा है जो कि ठीक लग रहा है। मान लेते हैं कि मुझे एक बार चेक करना है कि रियल में कैसा दिख रहा होगा, तो इसको पब्लिश करना पड़ेगा। तो नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है अपडेट करने का, यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ। अब देखते हैं वेबसाइट पर रिफ्रेश करके कैसा आया है, सही आया है गलत आया है। तो देखो DPS आज़ाद नगर नगर की स्पेलिंग गलत, वो तो मैं सही कर लूँगा। ऊपर जो वी और लव लिखा है ना, वो मैं हटा देता हूँ, उसकी मुझे नीड लगी नहीं रही है। तो इस पर वापस से मैं क्लिक करके अगर स्पेलिंग सही हो जाए DPS आज़ाद नगर की, तो वो कर लेता हूँ। हर चीज़ करने के बाद उसको अपडेट कर देना, नीचे एक ऑप्शन आता है अपडेट करने का, वहाँ से उसको अपडेट कर सकते हो या बाद में भी अपडेट कर लेना। इसके अलावा ये काम करने के अलावा यहाँ पर जो ये ऊपर साइड लिख करके आ रहा था वी ऑल लव करके, ये इस पर क्लिक करेंगे और ये जो वी ऑल लव लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटा देंगे। डन। नीचे जाके इसको फिर से अपडेट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के बड़ी मेहनत का काम है मोबाइल पर करना हो, तो वो डेस्कटॉप पर लैपटॉप पर भी करने में मेहनत लगेगी ही लगेगी। तो देखो यहाँ पे DPS आज़ाद नगर लिख करके आ गया। अब बैकग्राउंड की जो फोटो है वो कैसे हटाएंगे, बटन में गेट स्टार्टेड जो लिखा है वो कैसे हटाएंगे, इस बारे में हम लोग और डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था कई लोगों को कि मोबाइल पे कैसे इस काम को करेंगे, उनके लिए आंसर ये है कि मोबाइल पे हम लोग बने बनाए टेम्पलेट्स पे काम करेंगे। ओके, तो टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए हम लोग टेम्पलेट्स पे काम करेंगे। मान लेते हैं अवर सर्विसेज के ऊपर मुझे एक लाइन और लिखनी है, तो मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ लेकर के आऊँगा। वो क्योंकि मोबाइल पे क्या है, ड्रैग वाला ऑप्शन नहीं आता है, ड्रैग करने का ऑप्शन सिर्फ लैपटॉप पे आता है। अब देखिए बैकग्राउंड की जो फोटो है वो कैसे हटाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बड़ी सी बैकग्राउंड में कुछ माउंटेन टाइप की फ़ोटो लगी हुई है, वो देखो कैसे हटाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे इसके बैकग्राउंड पर और फुल स्क्रीन करते हैं पहले। देखो बैकग्राउंड की फ़ोटो हटाने के लिए ये जो सबसे ऊपर साइड जहाँ पे प्लस का आइकन बना हुआ है ये वाला, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करना है, इस पर बीचों बीच में, फिर स्टाइल पे जाना। स्टाइल पे जाकर के बैकग्राउंड की फ़ोटो हटती है। यहाँ पर लिखा होगा बैकग्राउंड, ये देखो लिखा हुआ है छोटा सा बैकग्राउंड, यहाँ पे जाना और ये जो फ़ोटो है ना इसको डिलीट करना। तो ये फ़ोटो मेरी डिलीट हो गई, कोई और फ़ोटो लगानी तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। अगर आपको अपने लैपटॉप से अपलोड करना है तो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इन्हीं में से कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ। वैसे तो अपलोड करना चाहिए लेकिन मेरे मोबाइल में तो अभी कोई फ़ोटो होगी नहीं इस तरीके की, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे अपलोड पे जाकर के अपलोड कर लेता। फ्री इमेजेस में मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर स्कूल की कोई फ़ोटो और उसी को मैं यहाँ पर लगा दूँगा, या किड्स की कोई फ़ोटो लगा सकते हैं, बच्चों वाली जो फ़ोटोज़ होती हैं। लेट्स सी कोई अच्छी फ़ोटो अगर दिख जाए तो इस तरीके से काम होगा। तो मैं आपको बेसिकली यही बताना चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे स्टेप से एक बार स्टार्ट करिए। दीक्षा ने जैसे पूछा है कि रोटेट कैसे करते हैं, तो रोटेट करना है तो वो तो बस मोबाइल को रोटेट मैं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं कुछ कर थोड़ा रहा हूँ। जैसे आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो क्या मोबाइल को ऐसे हैंड करते हैं। अगर मैं कैमरा ऑन करके इस बात को दिखाना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से बस रोटेट कर देता हूँ ऐसे, है ना। इसमें मैं कुछ अलग थोड़ा ही कर रहा हूँ, जैसे मेरा फ़ोन ऐसे है तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ बस। गॉट इट दीक्षा। तो स्कूल के लिए देखते हैं कोई अच्छी खासी बच्चों की, हाँ ये बच्चों वाली इमेज मुझे सही लग रही है, मैंने उस पर क्लिक किया। इस इमेज को मैं कर देता हूँ इंसर्ट मीडिया, तो देखते हैं कैसी आती है इमेज। फिर से आई थिंक मुझे सर्च करना पड़ेगा स्कूल। तो बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा था कि मोबाइल पर भी एडिटिंग पॉसिबल है, लेकिन इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्किंग करनी है। तो ये जैसे भी यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो ये फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे और फ़ोटो देखिए यहाँ पर हमारी आ चुकी है। तो ये देखो वहाँ पे बैकग्राउंड में एक फ़ोटो आ चुकी है, कुछ बच्चों टाइप की, ब्लैक शायद वाइट बोर्ड की इमेज आई है, उसमें बच्चे वगैरह थे ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे ब्लैक बोर्ड टाइप की कुछ इमेज आ गई, तो ऐसे ही आप अपनी इमेजेस को यहाँ पर लगा पाएंगे और इसको कर लेंगे पब्लिश।
ये जो बेसिक बेसिक बातें मैं बताता जा रहा हूँ, आज आप लोगों को होमवर्क में यही ट्राई करना है। तो इसी वेबसाइट के मैं एक्सेस दे दूंगा, इस पर जा करके एक एक करके सारा पेज बनाते हुए चले जाना। अगर आप में से कोई बिल्कुल ब्लैंक पेज ले रहा है, उसके लिए भी मैं एक तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपका मन हुआ कि एकदम नया पेज बनाया जाए, तो पेजेस पे जाना, यहाँ पर पेजेस पे, ऑल पेजेस पे जाना, और अपने नाम से एक नया पेज लेना। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऐड न्यू पे जा करके हम लोगों ने एक नया पेज लिया। इस नए पेज का मैंने सपोज नाम दिया अभिषेक। एडिट विद एलिमेंटर पे मैंने क्लिक किया। अब इस पेज पे तो पहले से कोई टेम्पलेट वगैरह है नहीं, और ये ड्रैग वाला काम करता नहीं है कि इसको ड्रैग करके हेडिंग लिख सको, इमेज लगा सको, बटन लगा सको। तो उसके लिए क्या करना, इसीलिए मैंने वो एक्स्ट्रा वाली जो प्लगइन इंस्टॉल की थी ना, मैंने इसी समय के लिए इंस्टॉल की थी। तो अब यहाँ पर देखना कहीं पे प्लस का ऑप्शन आ रहा हो छोटा सा, कहाँ पर आ रहा है, कहीं आ रहा है, आ रहा हो कहीं छोटा सा। हाँ ये देखो आ रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद आता है। तो जब ये ओपन होता है यहाँ पर, हाँ, तो वो जो मैंने इंस्टॉल किया था ना एलिमेंटर के साथ में एक और प्लगइन, उसका यहीं पर यूज़ आएगा। हाँ ये प्लस वाला आइकन एक्चुअली कभी आता है और चला जाता है। ये देखो प्लस का आइकन आ रहा है, इसी प्लस के आइकन के साइड में देखना, ये दो तीन आइकन्स और आ रहे होंगे। यहाँ पे क्लिक करना और कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे इंसर्ट कर लेना। जैसे मान लेते हैं मैंने ये वाला टेम्पलेट यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, इंपोर्ट टेम्पलेट, और उसी टेम्पलेट पे काम करना शुरू करना। उस टेम्पलेट पे जो चीज़ें अच्छी लगे उनको रखना, जो ना अच्छी लगे उनको हटा भी सकते हो। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि टेम्पलेट्स पे आपको अच्छे से काम करना है। तो डिज़ाइन आ गई, अब इसी डिज़ाइन पे अपना एडिटिंग करना है। स्टार्ट करो, कॉन्टेंट्स मुझे रखना है तो मैं इस पर एडिटिंग कर लूँगा। मान लेते हैं ये वाला सेक्शन नीचे वाला मुझे नहीं रखना है, तो मैं यहाँ से उसको कट कर दूँगा। ये बात मैं बता रहा था। तो बनी बनाई डिज़ाइंस में अगर मोबाइल पे करना चाहो तो ड्रैग एंड ड्रॉप तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर इस काम को कर सकते हो। तो थोड़ी सी मेहनत की बात है, इस पर आप लोग एक दो बार ट्राई करिए। आने वाले जो टॉपिक्स होंगे जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह, वो सब तो फिर मोबाइल से ही होना है। वेबसाइट डेवलपमेंट एक दो क्लास में मैं और बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो वो सारा काम आपके मोबाइल से ही आसानी से हो जाएगा। ओके, लेकिन मोबाइल पर भी आप लोग ट्राई ज़रूर करिए। तो इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। और इस तरीके से आप लोगों ने, जिन लोगों ने फोल्डर नहीं बनाया है, ज़रूर से ज़रूर बना लीजिए। डन। वीडियो मैं आज ही अभी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।